योगी ने की समीक्षा बैठक। चुनाव में मिले हार पर सीएम योगी ने ये बैठक की है। कई मंत्री भी समीक्षा बैठक में रहे मौजूद। गोरखपुर मंडल के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम ने नोटा पर पड़े वोट को लेकर चिंता जाहिर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। यूपी में मिले हार पर उन्होंने ये मंथन किया है और तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने मिलकर ये बैठक की है। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या नतीजा इस पूरी बैठक का निकला है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार मिली है, लगातार मंथनों का भी दौर जारी है। देखिए, निश्चित रूप से आज की ये जो बैठक है वो बेहद अहम बैठक है। इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर। हमारे संवाददाता से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें गोरखपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोटा पर पड़े वोटों को लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। और चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हार का सामना करना पड़ा है, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, उन तमाम सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है। गोरखपुर मंडल के सभी जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद थे। सबने अपना अपना फीडबैक दिया है और नोटा पर जिस तरह से अधिक वोट पड़े हैं उसको लेकर भी सीएम ने चिंता जाहिर की है। सीधे रुक करते हैं, संवाददाता सुशील का हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, सवाल मेरा वही था कि इस पूरे मंथन का क्या नतीजा निकला है, क्योंकि मंथन, समीक्षा और बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब से उत्तर प्रदेश में करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है और कई ऐसी सीटें हार गई है भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीत सुनिश्चित थी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कल गोरखपुर पहुंचे थे और आज उन्होंने एक अहम बैठक की है सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में, जिसमें गोरखपुर मंडल यानी भारतीय जनता पार्टी के जो गोरखपुर का जो मंडल है उससे जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि और जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वो मौजूद थे, संगठन के लोग मौजूद थे। और इस दौरान तकरीबन 45 मिनट तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है चर्चा की है, समीक्षा की है हार की। और इसमें जो निकल कर के आया है, जिसमें इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान रवि किशन और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जो है विपिन सिंह विधायक जो है ग्रामीण, उन लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज पर बताया कि जो हार की समीक्षा है उसको करने के लिए मुख्यमंत्री ने ये अहम बैठक की थी। और इस दौरान उन्होंने चाहे वो नोटा के दौरान जो 7,000 से ऊपर नोटा का वोट पड़ा है, वो वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का था, उस वोट को लेकर के समीक्षा की है। साथ ही जो एक पूरा हार हुई है उस हार को जी। लेकर के भी समीक्षा की गई है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को यूपी में ज्यादा सीटें गंवानी पड़ी हैं, उसको लेकर के साथ समीक्षा की गई। साथ ही आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर किस तरीके से हमें रणनीति बनानी है, मुख्यमंत्री ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि सभी जनप्रतिनिधि संगठन के लोग गांव गांव जाएं, प्रवास करें, घर घर जाकर के लोगों से मिलें, उनसे बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करें, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं और साथ ही जो उनकी गुस्सा है, जो उनका नाराजगी है, उसके बारे में भी उनसे बातचीत करें। एक पूरा फीडबैक तैयार लेकर के एक पूरा रिपोर्ट तैयार करें और उसके बाद उसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री के पास हो जाएंगे और फिर इसे एक बार समीक्षा बैठक होगी और फिर बिल्कुल जाकर के चीजें सुशील, निकल के क्योंकि सामने अब आएंगी। आने वाले विधानसभा चुनाव तक लोगों के जो उनका पूरा मन है वो एक बार फिर से बीजेपी को यहाँ टटोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर जो साइलेंट वोटर्स हैं वो क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। क्योंकि जिस तरह से सीट इस बार बीजेपी के खाते से बिल्कुल पूरी तरह से बाहर निकल गया, उसको लेकर भी उनको मंथन करना है। क्या किसी तरह के फेरबदल को लेकर भी कोई सुगबुगाहट है? देखिए, फिलहाल अभी गोरखपुर में तो इस तरह की चीजें नहीं सामने आई है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल में जरूर जो है विस्तार होगा, कुछ फेरबदल जरूर नजर आएंगे और कहीं ना कहीं संगठन के तौर पे भी कुछ ना कुछ चीजें निकल के सामने आएंगी जब जो है उच्च स्तरीय जो बैठक होगी या फिर उसमें जो बीजेपी के बड़े लीडरान हैं उनके साथ जो बैठक होगी उसमें निश्चित रूप से इस चीज पर जरूर मंथन होगा। लेकिन यहाँ पर आज जो ये समीक्षा बैठक थी उसमें बस इसी चीज पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि अगर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वांचल से होकर गुजरती है तो जी। पूर्वांचल की राजनीति मध्य होकर गुजरती है।
तो ऐसे में मठ से जुड़े हुए जो तमाम सीटें हैं, जो गोरखपुर मंडल से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो मंत्री हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और पूरी तरीके से हार की जिम्मेदारी भी तय की है। और निश्चित रूप से जो शिकायतें मिली थी उसको लेकर के भी नाराजगी जाहिर की है, चूंकि 45 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा है इस पूरे समीक्षा बैठक में। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में अहम फैसले लिए गए होंगे और वो भी कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये बैठक काफी अहम थी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ तमाम आसपास के जो जनप्रतिनिधि है वो मौजूद थे और साथ ही आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें सबकी जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा निर्देशित किया है कि सभी घर घर जाएं और जो है लग्जरी गाड़ी छोड़ करके, वीआईपी ट्रीटमेंट को छोड़ करके गांव गांव जा करके लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें। जी बिल्कुल सुशील, क्योंकि अब बीजेपी को पश्चिमी यूपी पर भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वहां की जनता का भी मन टटोलना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी पर धीरे धीरे बीजेपी की जो पकड़ है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और यही वजह है कि जो पकड़ कमजोर हुई है या जो सीटें बीजेपी के हाथ से निकली हैं, उन सीटों को फिर से सहेजने के लिए, क्योंकि इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। इसी तरीके से जो है जोड़ तोड़ कर सरकार भले बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर समीक्षा हो रही है कि यूपी चलिए में सबसे ठीक है ज्यादा। सुशील, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आप नजरें बनाए रखिएगा। बढ़ते खबरों में आगे, अमरोहा